गवर्नमेंट सब्सिडी एक्चुअली होती क्या है? इंडिया की जीडीपी का लगभग 30% रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। What are the common mistakes that entrepreneurs really make? कनेक्शंस चाहिए होते हैं, सब्सिडी बड़े लोगों को मिलती है, ये एक मिथ है। Why should business actively explore the subsidy opportunities? सब्सिडी एक्सप्लोर करना अपने आप में गेम है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी डिक्लेयर करके आपका बजट एलोकेट कर दिया है। Which industries can benefit the most from government schemes? फूड इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट है। At startup और ट्रेडिशनल बिजनेस दोनों का बिगेस्ट चैलेंज क्या है? स्टार्टअप को चाहिए आज किया है कल की रिजल्ट मिल जाए। तो स्मॉल बिजनेस गवर्नमेंट सपोर्ट का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकता है? स्मॉल स्केल में देखिए 50 लाख तक देखना है तो उनको पीएमईजीपी स्कीम में जाना चाहिए। What is your long-term vision while working with MSME? इंफॉर्मेशन गैप से, अवेयरनेस से सब्सिडी लेने से वंचित नहीं रहे। Welcome to Business Talk, where we bring industry leaders, experts, professionals who are creating impact in the business system. Today we have with us Advocate Pooja Vijay, a legal and financial professional with over 15 years of experience helping MSME, entrepreneurs and industry navigate through taxation, subsidies, industrial finance and compliance. Welcome to Business Talk, Pooja ma'am. Thank you so much Pooja ma'am. Thank you. So today episode is extremely valuable for us because today we are discussing on MSME, subsidies, startups and industry owner. It will be helpful for the profitability of business and their growth. So let's start with the today's conversation. Yeah. So ma'am, going through your subsidy journey, let's start with your professional journey. What inspired you to work with MSME? क्योंकि हर सक्सेसफुल प्रोफेशनल के पीछे एक स्टोरी होती है। सो बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं पूजा मैम। मैं आज आपको मेरी एमएसएमईज की जर्नी का आपको ब्रीफ शेयर करती हूँ। मैंने 2006 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से लॉ किया। एलएलबी करने के बाद मेरा एक विजन था कि मैं स्टार्टिंग से टैक्सेशन में प्रैक्टिस करूं। तो मैंने टैक्सेशन के लिए डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ लिया राजस्थान से। डीटीएल की डिग्री लेने के बाद मैंने जीएसटी इनकम टैक्स में प्रैक्टिस की। जब मैं जीएसटी और इनकम टैक्स वेट असेसमेंट के लिए जब डिपार्टमेंट में डे बाय डे में जाती थी तो वहां पे कई एमएसएमईज थे जिनको रिफंड के रिगार्डिंग कई फेसेस देखे मैंने उनके कि उनको कई स्ट्रगल करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो मेरा डाइवर्ट हो गया पूरा प्रोफेशन एमएसएमईज को सब्सिडी प्रोवाइड कराने में। देन मैंने फाइनेंशियली और कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइनेंस और सब्सिडी के लिए अपना विजन चेंज किया। फिर कोविड के अंदर मैंने एक सब्सिडी मंत्रा करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पर स्पेशली केवल एमएसएमईज को सारी सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। उसमें मेरी एक अहम भूमिका रही। मैं को-फाउंडर हूँ आज सब्सिडी मंत्रा की। वेरी नाइस। उसमें पूजा जी मैं आपको बताऊं तो 32 टाइप्स की हम लोग एनओसीज प्रोवाइड कराते हैं और एक एमएसएमईज को इंडिया में राजस्थान में स्टार्टअप करने पे उनको गवर्नमेंट क्या क्या सब्सिडी देती है और उनका प्रोजेक्ट फाइनेंस किस तरह से उनको अपना डॉक्यूमेंटेशन करना है। वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलेंगे आप तो वो सब्सिडी मंत्रा फॉर्म। ओके, सो वी हैव वन स्टॉप सॉल्यूशन एट सब्सिडी मंत्रा। तो मैम की जर्नी जीएसटी और इनकम टैक्स से स्टार्ट हुई, बट नाउ इट्स स्पेशलाइजेशन टू स्टार्टअप इन एमएसएमई। जी मैम। So going further, MSME are called the backbone of the Indian economy. Government subsidy actually होती क्या है in a general language? एंड बिजनेस को कैसे हेल्प करती है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला है कि एमएसएमईज बैकबोन है। इंडिया में 6000 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट्स है। ओके, तो 6000 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट है जो कि इंडिया की जीडीपी का लगभग 30% रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए अपन एमएसएमईज को बैकबोन बोलते हैं। सब्सिडी गवर्नमेंट का एक ऐसा पार्ट है। गवर्नमेंट कहती है कि आप राजस्थान में या इंडिया में आइए, एमएसएमई यूनिट लगाइए, आप सक्सेस करिए। यदि कोई एंटरप्रेन्योर एमएसएमई यूनिट लगाता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, उससे जीडीपी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि यदि आप प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं तो गवर्नमेंट उसका एक पोर्शन आपको देती है। वो किस फॉर्म में देती है, चाहे वो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन में दे, चाहे एसजीएसटी के पार्ट में दे। इस तरह से एक एमएसएमई को सपोर्ट मिलता है स्टार्टिंग में स्टैंड करने में। तो गवर्नमेंट सब्सिडी जो है एक्सप्लोर करना एक बहुत बढ़िया अच्छा इनिशियली है।
ओके, तो ये इतना स्कीम निकाल रखी है गवर्नमेंट में, तो मैम ये प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट होता है या केवल बुक्स में दिख रहा है, या मैम 100% लोगों को इम्प्लीमेंट होता बेनिफिट्स है। मिलता है इसका एक्चुअल में? यदि आप ये पूछेंगे मैम, तो यदि आपका डॉक्यूमेंटेशन आप सही रूट के थ्रू जा रहे हैं तो आपका 100% इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो आपने कई केसेस Yes. बेनिफिट कराया होगा बिजनेस ओनर्स को। गवर्नमेंट सब्सिडी डिक्लेयर करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह केवल डिक्लेयर करती है। गवर्नमेंट जब सब्सिडी डिक्लेयर करती है तो वह एक अपना बजट एलोकेटेड कर देती है, वह बजट आपका सेपरेट है। जो बजट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, जो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर जो है, यदि जो बजट से अपना सब्सिडी क्लेम करके ले जाते हैं वो आपका मार्केट में पुट कर जाते हैं, और जो ये सोचते हैं कि हम लेजी हैं, कौन करेगा, चैलेंजेस हैं, तो वह रह जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट 100% सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। सिस्टमैटिक जो भी System प्रोसेस है और इनिशिएट करना आपको पड़ेगा, Yes. देन आप बेनिफिट का फायदा उठा यस सकते हैं। यस So many businesses miss these government benefits because there are lacks of benefits. So what are the common mistakes that entrepreneurs really make? What documents should business should actually keep to get that benefits? कनेक्शंस चाहिए होते हैं, सब्सिडी बड़े लोगों को मिलती है, Yeah. ये एक मिथ है Okay. जो कि एमएसएमई एंटरप्रेन्योर सोचते हैं। यदि आपके पास जब आपको एमएसएमई यूनिट लगाते हैं उससे पहले आपको प्री प्लानिंग करनी चाहिए। यदि आप प्री प्लानिंग करेंगे कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना आपका ऑन कंट्रीब्यूशन रहेगा, कितना आपकी प्रोजेक्ट फाइनेंस से फंडिंग लेनी है, ये सब चीज और डॉक्यूमेंटेशन जो सब्सिडी के लिए इनिशियली चाहिए होते हैं, यदि आप प्रॉपर रख के प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाके सही रूट से आप अप्लाई कराएंगे तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बेसिक जो 5-6 डॉक्यूमेंट्स जो होने ही चाहिए हाँ। एक एमएसएमई के लिए, वो कौन से होते हैं? वो एक एमएसएमई के लिए अपने सारे प्रोपराइटर एप्लीकेंट की केवाईसी होनी चाहिए, उनकी डीपीआर होनी चाहिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें वही डिफाइन कर सके कि हमारा ये प्लांट एंड मशीनरी रहेगा, हम इतना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, ये हमारा ऑन कंट्रीब्यूशन है, और ये हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंस के थ्रू जाएगा, और ये हमारा रॉ मटेरियल रहेगा। अपना प्रोसेस चार्ट वो प्रॉपरली डिफाइन करके। तो ये प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन, ये प्लानिंग आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड यू कैन Yes. कंसल्ट कंसल्टेंट फॉर yes. दिस एंड मेक द Yes. रिपोर्ट्स रेडी। आप एमएसएमई यूनिट लगाने से पहले ही आप कंसल्टेंट के पास जाएं और प्रॉपर वे में। कुछ एमएसएमईज होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि खुद ही अप्लाई करते हैं, और फिर लास्ट में जब आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन रह जाता है तो वहां पे आपका रिजेक्ट हो जाता है। यस, ये मिस्टेक्स कर। तो वी कैन अप्लाई, पर आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना पड़ेगा, देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ एमएसएमई। यस, You specialize in subsidies and industrious finance. Why should business actively explore the subsidy opportunities? मतलब instead of ignoring them, क्या ये truly लेनी ही चाहिए सब्सिडी बिजनेसेस को? बिल्कुल लेनी चाहिए। सब्सिडी एक्सप्लोर करना अपने आप में गेम है। आपको सब्सिडी फाइनेंस की जगह सब्सिडी एक्सप्लोर करके सब्सिडी प्रोफेशनल में जाना ही चाहिए और सब्सिडी लेनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एमएसएमई है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी डिक्लेयर की, गवर्नमेंट ने सब्सिडी डिक्लेयर करके आपका बजट एलोकेट कर दिया है। ठीक है, 2 एमएसएमई यूनिट्स है, अपन एग्जांपल से लेते हैं। एक एमएसएमई यूनिट है जो सब्सिडी लेने में थोड़ा लेजी हो रहे हैं कि कौन कनेक्शन चाहिए होगा, नहीं मिलेगी, बड़े लोगों को मिलेगी, आपका सब कुछ चाहिए, सेटअप कौन करेगा, इतने के लिए इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। और एक एमएसएमई यूनिट है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से उन्होंने अप्लाई किया है और सब्सिडी ली है। तो सब्सिडी एक प्रॉफिट नहीं है, बट सब्सिडी एक ऐसी चीज है कि आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करती है। तो मार्केट में 2 एंटरप्रेन्योर एमएसएमई यूनिट है जो कॉस्ट को रिड्यूस करके अपना सेल को बूस्टअप कर रहा है, और एक है जो अपने स्ट्रगल फेज में ही है। तो आपको सब्सिडी जरूर लेनी चाहिए गवर्नमेंट का। मैं आपको ये हमेशा कनेक्ट करूंगी कि आपको बिल्कुल सब्सिडी में, तो सब्सिडी अपन को का बेनिफिट लेना ही चाहिए जो गवर्नमेंट में प्रोवाइड किया, बट आपको थोड़ा सा आपने डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग से और आप अपनी कॉस्ट प्राइस भी रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू सब्सिडी। यस, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एमएसएमई की के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट सब्सिडी स्कीम्स हैं जो प्रेवलेंट है, अवेलेबल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एवरी बिजनेसमैन के लिए है, जो या जनरली जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम्स है, वो आप हमसे शेयर करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। राजस्थान सरकार भी बहुत अच्छी स्कीम्स देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्कीम देती है।
पॉपुलर स्कीम है राजस्थान में, एक विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, BYUPY स्कीम। ये एक स्मॉल स्केल के डीलर्स के लिए है। यदि आप 2 CR तक का प्रोजेक्ट फाइनेंस लेते हैं बैंक से, चाहे वो आप एक्सपेंशन के लिए लें, चाहे आप न्यू यूनिट के सेटअप के लिए लें। यदि आप न्यू यूनिट के सेटअप के लिए लेते हैं या एक्सपेंशन के लिए लेते हैं अप टू 2 CR का प्रोजेक्ट फाइनेंस, तो बैंक आपको 7% से लेके 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट का सबवेंशन देती है 5 ईयर के लिए। साथ ही आपको 5 lakhs की कैपिटल सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। तो एक बहुत एंटरप्रेन्योर बेनिफिशियल है किसी भी बिजनेस के लिए आपको बहुत अच्छा है। 7 to 8% Yes, is a great yes. amount. सपोज आपको बैंक फंडिंग कर रहा है 9 की रेट में और आपको यदि 8% रिफंड हो रहा है, तो आपको 1% कॉस्टिंग के ऊपर आपको मार्केट में और यूनिट सेटल के लिए अमाउंट मिल रहा है, जिससे आपका कॉस्ट और रिड्यूस हो सकता है। तो इस इंटरेस्ट सब्सिडी पोस्ट आफ्टर फाइलिंग ऑटोमेट में हो बैंक अकाउंट में हो जाती है? उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज क्या रहती है? नहीं मैम, इसका क्या होता है कि इसका सबका प्रोसेस चार्ट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, सबकी टाइमलाइन है। आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, Quarterly या यस, आपको इस स्कीम के अंदर लोन लेने से पहले आपको फाइल ऑनलाइन लॉगिन करके स्कीम सेंशन करानी होती है। उसके बाद आपको फंडिंग लेनी होती है। फिर जब आपका लोन डिसबर्स हो जाता है, तो लोन डिसबर्समेंट के बाद आप हर क्वार्टर में रिफंड अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट का। उसका एक फॉर्म है, फॉर्म 3A और 3B। वो हम बैंक के स्टेटमेंट के साथ डिक्लेयर करेंगे कि हमारा इतना इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, तो आप हमें 8%, 7% जिस भी क्राइटेरिया में आते हैं वो आप हमको डिफाइन करें। इस स्कीम में एक गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दिया है कि 18 to 45 ईयर की एज के ही एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट चाहती है यंग जनरेशन को प्रमोट करना 18 चाहती ईयर्स है। से 45 ईयर्स का जो स्पेशलाइजेशन है प्रमोट करने का यूथ को स्पेशली, yes, तो ये youth तो को, बहुत young- बेनिफिशियल है youngster- इनिशियली स्टार्टअप्स के लिए और बेनिफिट्स। यस, और भी स्कीम है, PMEGP स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। यह पॉलिसी 1980 से चलती हुई आ रही है। ये सबसे स्मॉल स्केल के लिए है, ये 50 lakhs तक के लिए है। यदि कोई भी छोटा स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, फीमेल्स है, अपना छोटा सेटअप करना चाहती है, तो PMEGP एक ऐसा स्कीम है जिसमें आपको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। Okay. तो और एक सबसे पॉपुलर स्कीम है रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, रिप्स 2024। ये एक बहुत ह्यूज स्कीम है। इसके बारे में अपन पर्सनली कभी सेपरेट डिस्कस करेंगे। आई थिंक वी हैव टू क्रिएट अ सीरीज टू अंडरस्टैंड एक स्कीम। डेफिनेटली। तो कोई भी रिप्स, जैसे अभी 2024 आपने मेंशन किया, तो उससे पहले भी जो रिप्स है और कोई उसमें बेनिफिट ले रहा है, तो उसको 2024 की स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? यस मैम, रिप्स एक ऐसा स्कीम है जो रिप्स 2003 से स्टार्ट है। रिप्स 2003 में फर्स्ट आया, फिर उसके बाद रिप्स 2010 में आया, फिर रिप्स 2014 थी, फिर उसके बाद रिप्स 2019, फिर रिप्स 2022 और एट ए टाइम रिप्स 2024। मतलब हर एवरी 5 ईयर में गवर्नमेंट MSMEs के लिए रिप्स स्कीम लॉन्च करती ही है। Very insightful, ma'am. We need to discuss more on. Okay. एटलीस्ट यदि आप प्रॉपर वे में आप स्कीम को समझ के, अपना डॉक्यूमेंटेशन करके, अपने प्रोजेक्ट को एनालिसिस करके यदि आप अप्लाई करते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट फ्री करती है। फ्री, ओके, तो प्रोजेक्ट ही फ्री हो जाता है। Yes, 90% properly, इन द परसेंटेज टर्म्स, हाउ मच परसेंटेज आपका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट? 90% आपका प्रोजेक्ट। दैट इज वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। Which industries can benefit the most from government schemes? कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है, जैसे कोल्ड स्टोरेज या फूड प्रोसेसिंग? जैसे मैंने आपको बताया था अभी रिप्स की स्कीम है, उसमें फूड इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट है। गवर्नमेंट इस राजस्थान सरकार तो ये कहती है आपको राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत फूड इंडस्ट्री का ऐसा पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया गया है जिसमें आपको मैक्स टू मैक्स बेनिफिट है, 1.5 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी है आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फूड इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने प्रमोट किया। So running through this only, what is one subsidy myth that business should stop believing? कोई ऐसा हो particular myth? कनेक्शंस चाहिए होते हैं, बड़े लोगों को मिलती है, ये एक बिग मिथ है। Okay, a general person can also avail. Yes, छोटे बिजनेसमैन हो, जो नॉर्मल बिजनेसमैन हो, या any type of even females, anybody can take the benefit of MSME. Yes.
आज स्टार्टअप और ट्रेडिशनल बिजनेस दोनों का बिगेस्ट चैलेंज क्या है? देखिए, स्टार्टअप और ट्रेडिशनल बिजनेस देखें तो दोनों का सेम मोटिव है, रूट सेम है, बट दोनों की थिंकिंग चेंज है। स्टार्टअप को चाहिए आज किया है कल ही रिजल्ट मिल Instant जाए, result. इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और फिर जब उनको नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कुछ मिलते ही नहीं है सरकार। जबकि और बिजनेस, यदि ट्रेडिशनल बिजनेस को देखें तो ट्रेडिशनल बिजनेस ये बोलते हैं अप्लाई करने में इतना टाइम लगेगा, कब सब्सिडी मिलेगी, क्या मिलेगी। बाकी दोनों का सेम है, सेम प्रोसेस है, रूट वही रहेगा कि आपको बेनिफिट्स अवेल करने हैं तो सब्सिडी के लिए आपको फाइल अप्लाई करनी पड़ेगी। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एंटरप्रेन्योर को किन फाइनेंशियल पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चंस किया है, क्योंकि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को एमएसएमई यूनिट लगाने से पहले ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपना फाइनेंशियल क्राइटेरिया वो डिसाइड करे। इसके लिए मैं आपको 3 बात बताऊंगी, 3 पॉइंट्स अपन लेते हैं। फर्स्ट है कि आप अपना वर्किंग कैपिटल का स्ट्रक्चर डिसाइड, आप जो वर्किंग लगाएंगे, अब वर्किंग कैपिटल लगाएंगे उसका आपको कि आपका ऑन कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा और कितना आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस की नीड रहेगी, ये आपका प्रोजेक्ट लगाने से पहले ही आपको सेट करना चाहिए। फिर सेकंड है कि अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वर्किंग कैपिटल को अंडर एस्टिमेट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कैश फ्लो बना रहेगा तो आप स्टेबल रहेंगे। फिर तीसरा पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि यदि आपका वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल का स्ट्रक्चर आपका अकॉर्डिंगली आप सेट करें कि आपका कैश फ्लो कितना आपको रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोजेक्ट का वाइबिलिटी कितनी है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको ये देखना जरूरी है कि आपका फाइनेंशियली आपकी स्टार्टिंग के 6 मंथ की तो आपकी कॉस्ट आती है। तो इस प्लानिंग प्रोसेस में कंसल्टेंट का क्या रोल रहता है, या एक बिजनेसमैन खुद भी ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन या प्लानिंग खुद कर सकता है? मैम देखिए, इसमें कंसल्टेंट का पूरा रोल ऐसे रहता है क्योंकि एक एमएसएमई जो है वो स्टार्टिंग डे 1 से अपना प्रोडक्शन देखेगा, सेल करेगा, सैलरीज अपने स्टाफ की देखेगा, डिलीवरी देखेगा। उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वह डॉक्यूमेंटेशन और इन सब चीज की स्टडी कर सके। लेकिन एक कंसल्टेंट से वह मिलकर अपने क्या क्या बेनिफिट्स, अपने प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्ट फाइनेंस, इनके बारे में यदि वो पूरी जानकारी लेके करेगा तो उनको बेनिफिशियल। ओके, तो मूविंग ऑन, इसी पे अपन आगे चर्चा करते हैं स्मॉल बिजनेस पे। तो स्मॉल बिजनेस गवर्नमेंट सपोर्ट का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकता है? स्मॉल जो बिजनेसमैन है, स्मॉल जो बिजनेसेस है वो उनकी सबसे पहले एमएसएमई यूनिट लगाने से पहले उन्हें ये देखना होगा कि वो उनको कौन सी सब्सिडी उनके लिए बेनिफिट है, उनको कौन सी सब्सिडी उनके अकॉर्डिंग सूट करती है। जैसे यदि स्मॉल स्केल में देखिए 50 लाख तक देखना है तो उनको पीएमईजीपी स्कीम में जाना चाहिए। यदि उनका प्रोजेक्ट साइज 2 CR का है तो उनको विश्वकर्मा में जाना चाहिए, और यदि उनका प्रोजेक्ट साइज इससे भी बड़ा है तो फिर उनको रिप्स में जाना चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही रहता है कि एमएसएमई को कि वो अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करे, अपनी डीपीआर के लिए पूरा कंसल्टेंट को बताए कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मेरे को लैंड भी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन भी करना है, मेरी प्लांट एंड मशीनरी का कोटेशन लेके रखे प्रॉपर फॉर्म के नाम पे, ताकि जब अपन सब्सिडी अप्लाई करने जाए तो अपन को कोई इशू ना आए। ओके, तो ये आपको बिजनेसमैन को देखना पड़ेगा कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसे प्लांट एंड मशीन पे तो कंसल्टेंट पे जा सकता है, या फिर इसकी कोई वेबसाइट है गवर्नमेंट की जहाँ पे वो चेक कर सकता है? यस मैम, गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट्स होती है, हर स्कीम मैम गवर्नमेंट आपका सब्सिडी पे वेबसाइट पे लॉन्च कर दी है, और उसमें एटलीस्ट आपको गाइडलाइन भी दे रखी है। यदि आप चाहेंगे तो पूरी गाइडलाइन को आप रीड करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको उस पर सब कुछ अवेलेबल है कि आप कितना कितना परसेंट आप बेनिफिट। इसमें कुछ सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी ऐसा कुछ है? मैम सब्सिडी के लिए कोई सिक्योरिटी रूल नहीं करता है। सिक्योरिटी का इशू आता है, एक एमएसएमई को बैंक से प्रोजेक्ट फाइनेंस लेना है, फंडिंग लेनी है, तो वो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यदि उनके पास सिक्योरिटी है तो उनको इजी गोइंग लोन मिलता है। एक गवर्नमेंट ने स्कीम भी दे रखी है, यदि किसी के पास सिक्योरिटी नहीं है तो एक CGTMSE स्कीम है, गवर्नमेंट ने एक ऐसा फंड बनाया हुआ है कि जिसमें गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे सिक्योरिटी देती है। वो आपसे हर साल 2% कुछ कमीशन चार्ज करती है, तो उस कमीशन के बिहाफ पे आपको फंडिंग देती है।
तो गवर्नमेंट तो खुद चाहती है आप सब्सिडी का बेनिफिट उठाएं, तो आपके पास अगर सिक्योरिटी नहीं भी है तो गवर्नमेंट आपको उस चीज में भी हेल्प कर रही जी, है। बिल्कुल। तो मैम आपने जो CGST स्कीम बताई, कैन यू डिफाइन या इलैबोरेट द फुल फॉर्म? CGTMSE स्कीम ये रहती है। CGTMSE स्कीम में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि वो आपके बिहाफ पे कोलेटरल दे रही है। आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, आप बैंक के पास जाएंगे फंडिंग के लिए, बैंक ने मना कर दिया, पर आप कहेंगे CGTMSE स्कीम में गवर्नमेंट ने किया हुआ कि आप फंडिंग दीजिए, आप आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर दीजिए, आपका सिविल अच्छा है, तो आपको 2% चार्ज देना पड़ेगा प्रोजेक्ट फाइनेंस का। लेट्स आप 2 करोड़ का लोन लेते हैं तो 2% आपका हर साल लगेगा, लेकिन एक आपको यूनिट, MSME यूनिट आप लगा रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट के लिए आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी, पोस्ट ऑफ लोन आपका कम से कम प्रोजेक्ट पे आप काम कर पाए। वेरी इंसाइटफुल। और ये इंफॉर्मेशन आई थिंक सब बिजनेसमैन के लिए हेल्पफुल है। yes. तो राजस्थान बिजनेस के लिए करंट इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी जो लेके आए वो क्या है, जो करंटली जो अभी लेटेस्ट है? अभी राजस्थान में करंटली देखा जाए तो राजस्थान सरकार है, यदि कोई बाहर से आके राजस्थान में यूनिट लगाना चाहते हैं तो रिको ने एक पॉलिसी दी है कि डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी। यदि आप कोई MSME यूनिट्स लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है आप रिजर्व प्राइस पे हमसे लैंड लीजिए, लैंड आप रिजर्व प्राइस पे गवर्नमेंट अलॉट कर रही है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस में हेल्प कर रही है CGTMSE स्कीम, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद आपको सब्सिडी भी मिल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, सबवेंशन की, वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो इस तरह से So let's move further. Common GST mistakes that businesses make generally related to. यस मैम, होता क्या है कि जनरली जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका मतलब ध्यान ही नहीं जा पाता है, वो इतना अवेयर ही नहीं हो पाते हैं कि कंप्लायंसेस के लिए, कि हम कंप्लायंसेस के लिए रेडी रहना चाहिए उनको। टैक्स, हमेशा टैक्स प्लानिंग करना चाहिए। एक गुड एंटरप्रेन्योर वही है जो टैक्स प्लानिंग करके चलता है, फाइनेंशियली प्लानिंग, क्योंकि आपका TDS है, GST है, ROC है, लेबर लॉ है, ये आपका टाइमली आएगा, हर टैक्स की बैक टू बैक आएगा। तो आपको स्टार्टिंग से ही ये प्लानिंग करके चलना चाहिए ताकि एक MSME एंटरप्रेन्योर अपना सरवाइव कर पाए। Jaipur and Rajasthan are seeing industrial growth. What opportunity do you see and relating to Jaipur and Rajasthan? जयपुर राजस्थान में हर तरह की सब्सिडी है। देखा जाए तो आप स्मॉल स्केल के लिए भी है, रिप्स में भी, उसमें भी है। आप लैंड परचेज कर रहे हो तो एटलीस्ट राजस्थान में गवर्नमेंट आपको रिजर्व प्राइस पे लैंड अलॉट कर रही है। तो ये बहुत बड़ी में कुछ पर्टिकुलर जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है। यदि आप जेम्स एंड ज्वेलरी का लगाएंगे तो आपको पर्टिकुलर एक थ्रस्ट सेक्टर दिया है गवर्नमेंट ने। बाकी राजस्थान में भी सब सारी पॉलिसीज अवेलेबल। तो जेम्स एंड ज्वेलरी अपने जयपुर की फेमस है और वो थ्रस्ट सेक्टर है राजस्थान के। ओके, तो मूविंग लास्ट 2 क्वेश्चंस मोर। व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म विजन विद व्हाइल वर्किंग विद MSME? मेरा लॉन्ग टर्म विजन MSMEs के साथ ये है कि कोई भी ऐसा MSME है जो इंफॉर्मेशन गैप से, अवेयरनेस से सब्सिडी लेने से वंचित नहीं रहे। यदि उनको रिक्वायरमेंट है तो वो कम से कम एटलीस्ट अपना प्रोजेक्ट लगाने से पहले या कुछ भी एक्सपेंशन करने से पहले वो हमसे मिले, और मिलने के बाद पूरा प्रोजेक्ट बताए और हम उनको 100% आपको सब्सिडी मिलेगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक MSME को वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी सब्सिडी दी जा रही है, जबकि आप प्लांट एंड मशीनरी आप लगाते हैं तो गवर्नमेंट आपको उसका कुछ पोर्शन कैपिटल सब्सिडी आपको प्रोवाइड करा रही है। पर जब वर्किंग कैपिटल, लैंड परचेज, कंस्ट्रक्शन, प्लांट एंड मशीनरी, एक MSME को यही सब कुछ होता है। एक एंटरप्रेन्योर यदि न्यू सेटअप करेगा या एक्सपेंशन करेगा, हर स्टेज पे बेनिफिट्स हर स्टेज पर बेनिफिट्स अवेलेबल है। तो मेरा विजन हमेशा यही है कि आप किसी भी लैक ऑफ नॉलेज से सब्सिडी को छोड़े ना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी फोकस है, इवन लैंड भी। तो अपना कैश फ्लो मैनेज रखे तो वो सरवाइव करेंगे। एक मेन प्रॉब्लम कैश मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल की बिजनेसेस जनरली फेल करते हैं, तो गवर्नमेंट इज हेल्पिंग दैट आल्सो। एंटरप्रेन्योर को स्टार्टिंग में ही मैनेज करना, स्टार्टिंग के 6 मंथ जो है वो फेजेस होता है उनके लिए कि आपके स्टार्टिंग के 6 मंथ की कॉस्ट तो सारी आएगी, लाइबिलिटी सारी आएगी, आपकी
टैक्स प्लानिंग कंप्लीट रहेगी, लेकिन आपका प्रोडक्शन 6 मंथ के बाद, तो रेवेन्यू तो आपको 6 मंथ में जनरेट हो रही है। तो स्टार्टिंग स्टेज की आप यदि प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे तो आप 100% सर्वाइव करेंगे। Thank you so much, ma'am. Moving to the last question. If you could change one mindset of Indian entrepreneurs today, what that would be? एक mindset जो आप किसी भी इंडियन एंटरप्रेन्योर का चेंज करना चाहें। देखिए, बिल्कुल किसी भी एक एंटरप्रेन्योर का मैं माइंड सेटअप करने के लिए बोलेंगे तो मैं, यदि वो अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए मेरे पास आए और मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मैं उनको 100% सपोर्ट करके ये गाइड करूंगी कि आपका ये प्रोजेक्ट है, आप इसमें मैक्स टू मैक्स बेनिफिट कहाँ तक लेके जा सकते हैं। यदि वो अपना प्लांट एंड मशीनरी, उनका प्लान रहता है कि वो एक प्लांट एंड मशीनरी आज लगा रहे हैं, सेकंड 3 महीने बाद लगाएंगे, तो मैं उनको ये कन्वे करूंगी कि आप इसको एक साथ लीजिए, आप फंडिंग के थ्रू लीजिए, ताकि आपको मैक्स टू मैक्स बेनिफिट दोनों को कंक्लूड करके मिल जाए। ओके, तो आप जरूर फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और आई थिंक इसको थोड़ा प्लान वे में करेंगे तो आप एमएसएमई फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू द एंड स्टेज आप इसका सारा फायदा उठा सकते हैं। सो मैम, मूविंग टुवर्ड्स बिजनेस टॉक रैपिड फायर राउंड, सो वन वर्ड और अ शॉर्ट क्विक आंसर्स, तो लेट्स स्टार्ट इट। सब्सिडी और लोन? सब्सिडी। Compliance or convenience? Compliance. Okay, that's tough one. One financial mistake business repeat? कैश फ्लो इग्नोर करना। Okay. Future in one word? Promising. Oh wow, that's wonderful. Tax planning or tax saving? Tax planning. Being a professional. Yeah. Business growth or business stability? Stability. That is more sustainable. One biggest mistake MSME make? लेट अप्लाई करना सब्सिडी के लिए। Documentation or delay? Documentation. That is most tough. One quality of successful entrepreneur? Consistency. That is the key always. Compliance, cost या investment? Investment. Jaipur business ecosystem in one word? Evolving. Okay. Expansion या consolidation? Consolidation. How come? One subsidy myth business should stop believing? बड़े लोगों को मिलती है, करेक्शंस चाहिए होता है। One business advice for young entrepreneurs? पहले सीखो फिर कमाओ। Okay. That is the content कि पहले सीखो फिर कमाओ। If there is one message you like to give entrepreneur watching this podcast MSME का, what it would be कि ऐसा कोई हो पर्टिकुलर कि आप खुद से इनिशिएट कर रहे हैं, या कोई ऐसा गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट हो वहां पे वो अप्रोच करके अपना प्लान आउट कर सके विदाउट गोइंग टू एनी कंसल्टेंट? देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर यदि वो अपना जब न्यू सेटअप या एक्सपेंशन जो भी करना चाहते हैं, तो आप एमएसएमई की साइट है, सबसे पहले वो अपना क्राइटेरिया डिसाइड करें कि वो एमएसएमई में कौन से क्राइटेरिया में, कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। फिर यदि वो माइक्रो स्मॉल अपना इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो अपनी क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं एमएसएमईज को यही देना चाहूंगी, एक तो प्रॉपर वो अपना यूनिट स्टार्ट करने से पहले अपना प्रोजेक्ट साइज रिटर्न में बना ले कि वो क्या क्या प्रोजेक्ट लगाएंगे, कौन कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, उनके लिए उनको क्या रॉ मटेरियल चाहिए, अपना केवाईसी सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखें। जैसे एक स्कीम है BRUPY स्कीम, उसके अंदर जन आधार कार्ड कंप्लीट चाहिए आपको, और जब आप स्कीम अप्लाई करने जाएंगे तो वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो आपकी डेट निकल जाएगी और इसके लिए आप डिले हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बिग मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए एमएसएमई को सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन, और एमएसएमई की वेबसाइट है उस पे जाके आप देखेंगे तो आपको सब अवेलेबल है। Thank you, Pooja ji, for giving such a practical insights about the subsidy. If you found value this episode, please like and share, subscribe, and if you want to have some more knowledge into, comment in this section. We could go to the detailed discussion about that MSME scheme. So thank you, Business Talk, creating growth. So thank you, ma'am. थैंक यू सो मच पूजा मैम, थैंक यू बिजनेस टॉक आज के पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। So thank you from CA Pooja Agarwal signing off. Keep learning, keep growing. Thank you.